हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने 2022-23 सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों, इन्होंने लास्ट डेट बताई है कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनमें कि बंगाली, इसमें मैक्सिमम 30 सीटें रहेंगी, जिनके अंदर के अनरिजर्व के लिए 13 और अनरिजर्व पीएच के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 2। ऐसे इन्होंने अलग सब्जेक्ट और बताए हैं जिनमें कि इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। और दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इन्होंने 7 सीटें बताई है, बट इन्होंने यहाँ पर सीटें बढ़ा दी है, तो उन्होंने एक अलग से नोटिफिकेशन और जारी किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो हम आपको दिखा देंगे बाद में। और आगे इन्होंने विजुअल आर्ट्स के लिए भी बताए हैं स्कल्पचर सब्जेक्ट के लिए। और एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है कि आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और पीएच कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होंगे। और इन्होंने बताया है कि जो 1991 से पहले की डिग्री है तो उनको 45 ही चाहिए होंगे एससी, एसटी कैटेगरी के लिए, और नॉर्मल कैटेगरी वालों को 50% चाहिए होंगे। और एग्जामिशन बताया इन्होंने कि नेट, सेट, गेट या टीचर फेलोशिप होल्डर है या एमफिल है दिसंबर 2023 से पहले की, तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। आगे इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा और जो क्वालिफाई होंगे उनका इंटरव्यू होगा। और रिटन टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जो कि 50-50 मार्क्स के रहेंगे 2 हाफ के अंदर। जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड हाफ के अंदर भी आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, शॉर्ट ऐसे टाइप भी आएंगे, तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। और क्वालिफाइड मार्क्स इन्होंने 40% बताए हैं, जो कि सेपरेट दोनों के लिए ही है। दोनों के अंदर मिनिमम सेपरेट आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे और 30% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होंगे। और इंटरव्यू के अंदर पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे और एससी, एसटी के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% चाहिए होंगे। बाद में इंटरव्यू के लिए इन्होंने बताया कि जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और जो नेट है, सेट, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर, एमफिल वगैरह है, तो उनका इंटरव्यू होगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अंदर 70% वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का दिया जाएगा और 30% इंटरव्यू का दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन वालों को 100% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। आगे इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर भी बताया है, कुछ रिजर्वेशन सीट के बारे में बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और कोर्स की फ़ीस बताई है कि इंटरनल स्टूडेंट के लिए 7,000 रुपये फीस रहेगी, प्लस एडिशनल बैंकिंग चार्जेस वगैरह रहेंगे, और एक्सटर्नल के लिए 7100 रुपये रहेगी फ़ीस। आगे कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे और आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। इस प्रकार से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करके रखने हैं, सेल्फ टेस्टेड करके वो आपको सबमिट करवाने होंगे, जो कि आप इंटरव्यू के टाइम पर सबमिट करवाने होंगे, पहले नहीं चाहिए होंगे आपको। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार्ड कॉपी सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, बट आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि आपके बाद में काम आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बताए हैं और सुपरवाइज़र की डिटेल बताई है। तो आप देख सकते हैं कि बंगाली के अंदर इन्होंने ये डिपार्टमेंट के बारे में बताया है कि कौन कौन डिपार्टमेंट के अंदर है, तो किस किस डेजिग्नेशन पर है। तो आप देख सकते हैं आप किसके अंडर में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेशलाइजेशन दिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके हिसाब से देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए भी बताए हैं, बट इन्होंने इंग्लिश के लिए एक और अपडेट दिया है, तो हम आपको दिखा देंगे। इस प्रकार से इन्होंने सभी सब्जेक्ट के लिए दिया है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम आपको इनका इंग्लिश का नोटिफिकेशन और दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका इंग्लिश का नोटिफिकेशन है जो इन्होंने 19 अप्रैल को अपडेट किया है। ये आप देख सकते हैं, पहले शायद 7 सीटें बताई थी इन्होंने, अब 11 सीटें बताई है, तो ये आप देख सकते हैं अपडेटेड के अंदर क्या है। और स्पेशलाइजेशन के अंदर भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है, पहले 4 थे अब 5 हो गए हैं, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीआईडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।